हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? देखिए, आज मैं आप लोगों को 9th क्लास के जो NCERT हैं उसकी प्रॉब्लम्स हम लोग आज सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो 9th क्लास में जो स्टार्ट है बच्चों, वो चैप्टर जो पहला चैप्टर है डेट इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम जो पहला चैप्टर है बच्चों, देखिए वैसे देखा जाए तो कहीं भी एलिमेंट्री पढ़ने के लिए बच्चों नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। आखिर आई बात समझ में? तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम की स्टडी करना पड़ता है 9th क्लास में। देखिए नंबर सिस्टम में पहला जो आपका है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नंबर सिस्टम जो होता है बच्चों, सबसे पहली बात आती है नेचुरल नंबर। किसी भी कंपटीशन का आप लोग तैयारी जब करेंगे बच्चों, तो सबसे पहले आप लोगों को नंबर सिस्टम जानकारी होना पड़ेगा, क्योंकि बिना नंबर के गणित पढ़ना संभव नहीं है बच्चों, राइट। तो देखिए नंबर सिस्टम क्या होता है, राइट डाउन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, राइट। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक आता है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर्स। बच्चों नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं बच्चों? कैपिटल एन से। तो कैपिटल एन से डिनोट करते हैं कैपिटल एन 1, 2, 3, 4, 5 and so on, right? Natural number is also known as counting numbers. काउंटिंग नंबर बच्चों बहुत पहले, जैसे मान लीजिए जब आपके मैथमेटिक्स नहीं था, तो सपोज कीजिए बच्चों, मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो अपनी मान लीजिए शिप्स को यानी भेड़ों को अगर मान लीजिए किसी ग्रास फील्ड में ले जा रहा है, और ग्रास फील्ड में ले जा करके बेटा उसको खाना खिलाने के लिए, तो शिप्स को कैसे काउंट करेगा? तो मान लीजिए बच्चों उस लेके गया, ले जाने के बाद फिर जब घर वापस लेके आता है तो कितनी शिप्स उसके पास है बेटे, मतलब कितनी भेड़ें हैं, इसको बच्चों निकालने के लिए सबसे पहले मान लीजिए बच्चों एक भेड़ अंदर गई कमरे में जहां उसको बेटा बांधने की व्यवस्था हो गई, तो जैसे उसने एक जना पत्थर का टुकड़ा रख दिया, दूसरी भेड़ गई दूसरा पत्थर का टुकड़ा रख दिया, तीसरी भेड़ गई तीसरा पत्थर का टुकड़ा रख दिया, चौथी भेड़ गई चौथा पत्थर का टुकड़ा रख दिया, एंड सो ऑन बच्चों रखता जाता है। तो जब बच्चों अपने इस देश में मतलब अपने इस भारतवर्ष में गणित का विकास नहीं हुआ था, तब लोग जो पुराने जमाने के थे ऐसे ही लोग काउंटिंग किया करते थे, ऐसे ही काउंटिंग करते थे कि हमारे नंबर ऑफ शिप्स कितनी हैं, तो पता चला 1 2 3 4। बच्चों नंबर्स तो बाद में आया है, नंबर्स बाद में है। तो नेचुरल नंबर डिनोटेड बाई कैपिटल एन इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, राइट। उसके बाद बच्चों दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है बेटा होल नंबर का। होल नंबर ये क्या होता है? होल नंबर को बच्चों हम लोग W से डिनोट करते हैं, और W में बच्चों 0 इज इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर। 0 इज इंक्लूडिंग इन नेचुरल नंबर 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बच्चों आई बात समझ में? अगर हम 0 को नेचुरल नंबर में इंक्लूड कर दे बेटे तो क्या होगा? यही नेचुरल नंबर मीन्स इंक्लूडिंग 0 इज कॉल्ड ए होल नंबर। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? होल नंबर। और इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। उसके बाद आता है बच्चों इंटीजर्स क्या होता है, राइट डाउन। तीसरा पॉइंट जो होता है बच्चों इंटीजर्स। इंटीजर्स ये क्या होता है बच्चों? इंटीजर्स की बात है, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। कैपिटल आई से डिनोट करने के लिए बच्चों इंटीजर ए कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर, नेचुरल नंबर प्लस 0 एंड ए नेगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर, ऑल कॉल्ड इंटीजर। इट इज डिनोटेड बाई जेड। इट इज डिनोटेड बाई जेड। जेड से भी डिनोट करते हैं, आई से भी। तो जेड इज इक्वल टू, यहां बड़ा ब्रैकेट बनाइए बच्चों, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको क्या बोलते हैं बच्चों?
जेड को बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सबसे पहले जो मैंने बताया आपको नेचुरल नंबर बताया, दूसरे नंबर पर मैंने आपको बताया होल नंबर, तीसरे बात में बताया बच्चों आपको इंटीजर्स के बारे में बताया। इंटीजर्स यानी ए नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो और साथ साथ निगेटिव ऑफ ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड ए इंटीजर। इंटीजर के बाद आता है बच्चों रेशनल नंबर। अब चौथा जो आता है बच्चों फोर्थ पॉइंट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर ये क्या होता है बच्चों? ऑल दोज नंबर्स हु हैव रिटन इन द फॉर्म p upon q provided q not equal to 0 is called a rational number। यदि किसी नंबर को मैं p upon q के फॉर्म में लिखूं और provided q not equal to 0 is called a rational number। अगर किसी नंबर को मैं p upon q के फॉर्म में लिखूं और q not equal to 0 हो बच्चों, तो क्या होगा? ये सेट ऑफ रेशनल नंबर को डिनोट करेगा। रेशनल नंबर दैट इज डिनोटेड बाई q। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? इसे q से रिप्रेजेंट करते हैं। q इज इक्वल टू p अपॉन q प्रोवाइडेड q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड ए रेशनल नंबर। तो बच्चों क्या 0 एक रेशनल नंबर है? यस, 0 एक रेशनल नंबर है बच्चों। कैसे? इसको 0 को मैं ले सकते हैं 0 अपॉन 1, यानी हियर p इज इक्वल टू 0 एंड q इज इक्वल टू 1, दैट इज q नॉट इक्वल टू 0। यानी 0 क्या है? 0 एक रेशनल नंबर है बच्चों। 0 क्या है बच्चों? एक रेशनल नंबर है, राइट। उसके बाद आता है बच्चों इरेशनल नंबर। ए नंबर s इज कॉल्ड इरेशनल नंबर, इज कॉल्ड इरेशनल नंबर इफ इट इज कैनॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q। कोई भी नंबर s, इसके बाद आता है बच्चों इरेशनल नंबर। कोई भी नंबर s जो p अपॉन q के फॉर्म में न लिखा जा सके कॉल्ड इरेशनल नंबर। IRR रेशनल नंबर। यानी दो नंबर p अपॉन q के फॉर्म में न लिखा जा सके उसे में क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर फॉर एग्जाम्पल जैसे बच्चों ने लिखा रूट टू की जो वैल्यू होती बेटा है 1.414 एंड डैश डैश डैश। दूसरी भाषा में कह सकते हैं दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज। नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग सीरीज, राइट बच्चों। यानी जो जैसे हमने कहा √3 की वैल्यू, √3 को 1.732 डैश 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 चलता जाएगा बच्चों। ये भी क्या है बच्चों? आपका इरेशनल नंबर है बच्चों। डेटा हमने लिखा बच्चों पाई की वैल्यू कितना होता है? 3.14 डॉट 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 बच्चों होता है। बल्कि अगर पाई की वैल्यू 22/7 हम लिखते हैं बेटे, पाई की वैल्यू 22/7, तो ये क्या है? डेट इज रेशनल नंबर है बच्चों। क्या है बच्चों? रेशनल नंबर। मगर पाई अगर हम लिखते हैं बेटे तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है, इसलिए क्या होगा? ए इरेशनल नंबर हो जाएगा, राइट। उसके बाद आता है बच्चों इक्विवेलेंट रेशनल नंबर और रियल नंबर। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होगा? इक्विवेलेंट रेशनल जैसे हमने लिखा बेटा 1/2। 1/2 को हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2/4 हो गया बच्चों। तो इसे क्या होगा? इक्विवेलेंट। इसके जगह फिर हमने क्या किया? 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बीच में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना जाएगा? 8 बटे कितना जाएगा? 4 4 16। ये सब क्या है बेटे? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स है बच्चों। इसको सब कॉपी कर लो बच्चों तुम लोग, राइट। इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक। उसके बाद रियल नंबर की बात आता है बेटा। ए कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर टुगेदर मेकअप व्हाट इज वी कॉल्ड द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाई आर। तो आर में क्या होगा बच्चों? उसको रियल नंबर की बात आती है अगली, चौथा, पांचवा, उसके बाद छठा बच्चों क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर ए कलेक्शन ऑफ रेशनल इरेशनल, ए कलेक्शन ऑफ रेशनल
इरेशनल, सारे जो होते हैं बच्चों वो रियल नंबर में आता है, यानी रियल नंबर को डेट इज ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे माइनस इन्फिनिटी डॉट डॉट माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक, राइट। इस प्रकार से रियल नंबर का सेट होता है, और सेट इसको रियल लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। रियल लाइन का मीनिंग बच्चों एक ऐसा लाइन ड्रा कर दिया जाए, यहाँ लिखा जाए 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, और बच्चों इधर लिखा जाता है प्लस इन्फिनिटी, यहाँ बेटा -1 -2 -3, इधर -20, राइट। तो बच्चों क्या है, ये एक रियल लाइन है बच्चों, राइट। अब आइए बच्चों एक्सरसाइज इसके हम लोग सॉल्व करते हैं बच्चों। एक्सरसाइज में बच्चों पहला है एक्सरसाइज 1.1, बच्चों इसको कॉपी करो और एक्सरसाइज कराते हैं। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.1 ये क्या है बच्चों। सबसे पहले करा इज 0 इज ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। तो देखो बच्चों करा इज 0, हमने लिखा 0, तो मैंने कहा 0 कैन बी रिटन एज 0 अपॉन 1, क्या लिखेंगे बच्चों 0 अपॉन 1। तो इसको P अपॉन Q से बेटा कंपेयर करो, तो यहां से क्या मिलेगा, ऑन कंपेयरिंग विद P अपॉन Q, तो P इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तब बच्चों 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, राइट बच्चों, यस। अगला क्वेश्चन है फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। ये कैसे निकालेंगे बच्चों। तो बच्चों 3 कैन बी रिटन एज 21 अपॉन 7 एंड 4 कैन बी रिटन एज 28 अपॉन 7, राइट। 7 21 7 चौक 28, 3 और 4 को मैंने ऐसे लिख दिया। अब बच्चों इन दोनों के बीच में हमको 6 रेशनल नंबर निकालना है। कितने निकालना बच्चों 6। तो क्या किया जाए बच्चों, जो इन दोनों के बीच में होगा बच्चों वो क्या होगा, अगर A और B दो नंबर्स हैं तो इनके बीच का रेशनल क्या होगा A प्लस B बाई 2 होता बच्चों। इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर A प्लस B बाई 2, तो वैसे निकालो बच्चों तो कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 प्लस 28 अपॉन 7 अपॉन 2 माइनस 7 एलसीएम लिया बच्चों 21 प्लस 28 डेट इज 9 4 बटे 7 दूना 14। तो बच्चों पहला जो आया 3 और दूसरा जो है बच्चों 49 अपॉन 14 और ये क्या आ गया 4, ये आ गया बेटे, राइट। आइए 3 को तुम ऐसे ले सकते हो 21 अपॉन 7, 3 इज इक्वल टू 21 अपॉन 7 और 4 इज इक्वल टू लिख सकते बेटे 28 अपॉन 7। तो एक रेशनल नंबर निकाल लिया। अब इन दोनों के बीच में निकालिए बच्चों, इन दोनों के बीच के निकालने क्या होगा 21 अपॉन 7 प्लस 49 अपॉन 14 अपॉन 2। तो हमने क्या किया बच्चों यहाँ पर 14 एलसीएम लिया, 7 दूना 14 तो 21 दूना 42 प्लस 49 इंटू 2। तो बच्चों कितना हो गया, दिस 9 2 11 दैट इज 91 अपॉन 14 9 28, राइट। यानी इसके बीच में आ गया बेटे 91 अपॉन 48। अब इन दोनों के बीच में देखो बच्चों, इन दोनों के बीच में 49 अपॉन 14 और प्लस 28 अपॉन 7 अपॉन 2। तो बच्चों 14 इंटू 2, यहाँ कितना हो गया बेटा 49 प्लस 28 दूना 56। तो बेटे आ गया 9 6 15 के 5 हासिल 1, आप 9 9 1 10 और 10 बटे 14 दूना 28। यानी इन दोनों के बीच में आ गया बच्चों 105 बटे 28। अब क्या किया जाए बच्चों, अब इसके बीच में निकालो, इसके बीच में निकालो,
इसके बीच में निकालो और इसके बीच में निकालो, है ना। तो इसी प्रकार से कंटिन्यूअस प्रोसेस करके बच्चों आसानी से निकाल सकते हैं। बच्चों हमने कितने निकाल दिया, हमने निकाल दिया 3 निकाल दिया, 3 निकाल दिया बच्चों। इन दोनों के बीच में 1 निकालोगे, 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 राइट। तो कितना हो जाएगा, आराम से हो जाएगा बेटे। अब आखिर 1 2 3 4 5 6, अब तो 7 हो जाएगा बच्चों। आराम से बच्चों डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए बच्चों, राइट। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बच्चों इंसर्ट करते हैं किसी दो क्वांटिटी के बीच में रेशनल नंबर। उसी प्रकार बच्चों तीसरा भी सेम है। इसी प्रकार बच्चों क्या है, थर्ड क्वेश्चन भी बच्चों इसी प्रकार। लाइए मैं निकाल ही देता हूं, देखिए बच्चों आगे कैसे करना है इसको, और आगे प्रोसीड करता हूं मैं। देखिए तो हमने निकाला बच्चों यहां पर कितना है 21/7, राइट। अगला है बेटा 91/48, राइट। अगला है बेटा 49/14। अगला आया 105/28। अगला आया 28/7। इतना निकाल दिया बच्चों, राइट। अब इन दोनों के बीच में निकालिए। इन दोनों के बीच में निकालने के लिए 21/7 प्लस 91/48/2 कर दो बच्चों। तो यहां कितना हो गया 48। इन दोनों के बीच में 3 7 49। 1 मिनट, ये कौन सा निकाला हमने बेटा, डेट इज 48। 91 और 14 28। नहीं 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 नहीं, नहीं गड़बड़ हो गया। 91/28 है, 28 है बेटा, राइट। डेट इज 28, राइट। तो बच्चों कितना हो गया 28। यहाँ कितना हो गया 28। 7 चौक 28, 4, तो ये 4 हो गया, और 4 दूना 8 और प्लस 91 इंटू 2 के हो गया बेटे। तो डेट इज आ गया बेटे 5 9 8 17 बटे 28 दूना 56। तो ये बच्चों आ गया 21/7, 175/56, 91/28 आ गया। अब इन दोनों के बीच निकाला जाए बच्चों। इन दोनों के बीच 91/28 प्लस 49/14/2। तो हमने क्या किया 28 ऐसे में लिया, इंटू 2 किया बच्चों। तो ये हो गया 91 और प्लस 14 28 49 दूना 98। तो 9 और 9 9 18 बटे 28 दूना 56। अगला जो तुम्हारे पास आया बेटे, इसके दोनों के बीच में 189/56, उसके बाद 49/14। अब इन दोनों के बीच में निकाला जाए बेटे। इन दोनों के बीच में निकालने का मीनिंग 49/14 प्लस 105/28/2 कर दो बच्चों। तो हमने एलसीएम लिया बेटा 28 इंटू 2, 49 दूना 90, 9 दूना 18 प्लस 105, ये हो गया 8 5 13 और 9 1 10, 8 5 13, ठीक, और 9 1 10। अपान कितना हो गया 28 दूना 8 5 13, 105 98, 8 5 13 3 हासिल 1, 9 1 10, 203 बटे 56। अगला जो है बेटे 203 बटे 56, 105 बटे 28। अब इन दोनों के बीच के निकालो। इन दोनों के बीच के बेटे क्या होगा 105 बटे 28 प्लस 28 बटे 7 बटे 2। मैंने 28 एलसीएम लिया इंटू 2 किया बेटा। 105 प्लस 28, 4 से 4 8 32, 3 4 दूना 8, 8 3 11। तो बेटा ये हो गया 112, 105
5 2 7, 1 2, 217 बटे 28 दूनी 56, 217 बटे 56, 217 बटे 56 और मिला 28 बटे 7। तो 1 2 3 4 5 6 7 राइट बच्चों। तो बच्चों ये क्या है, दीज आर द 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4 राइट। बच्चों कॉपी कर लो। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों को लगाइए राइट। क्वेश्चन नंबर बिल्कुल सिमिलर टू दिस, क्वेश्चन 4 लगाइए एंड सो ऑन बच्चों, ठीक ना। अगर बच्चों हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आ रहा है